कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन के बीच में हमारी बॉडी फिट कैसे रह सकती है। अभी हमने बात की है 80 और 20, 80% एक्सरसाइज, 80%, 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन की। तो भाई हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे, सबके लाइफ में स्ट्रेस है, यस या नो, किसी न किसी बात को लेके, किसी जॉब को लेके, किसी काम को लेके, फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके, है ना। और किसी को मेंटली है, किसी को फिजिकली है। ये हम सबको इफेक्ट करता है, यस या नो, सबको करता है ना। तो आपको इससे हम फाइट कैसे कर सकते हैं, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज डिस्टर्ब होती है वो हम हमारा न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ये तुरंत स्ट्रेस में आ जाती है, हमारा माइंड तुरंत स्ट्रेस में आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेस और न्यूट्रिशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिखो, स्ट्रेस लिख लो, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसको कंट्रोल करके हम अपनी हेल्थ और एनर्जी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गॉट इट। तो कुछ मेन पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं। लिखो, स्ट्रेस हार्मोन, लिखो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। ये आपको पता होगा ना, जब आप किसी को बताओगे तो बोलेगा यार इसको बंदे को नॉलेज है, इसकी, इससे मैं डाइट ले लूंगा, इससे मैं डाइट ले लूंगा, तो आपकी डाइट धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकलेगी। लिखो, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। जब स्ट्रेस होता है बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और जब ये बढ़ता है ना तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, प्रॉब्लम आता है। इसको, इससे बढ़ने से ना आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने की पावर, एबिलिटी कम कर देता है, और हमारी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, और हमारा दिमाग काम कम करता है। और उसी वक्त हमारी बॉडी को गुस्सा आता है, और गुस्से में हम जज्बात होके, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं। कई बार हमें परेशान हो, इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि हम हथियार से किसी को गोली मार देते हैं, कृपान चला देते हैं। ये क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। समझ पाए ना? तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा लिखो, पहला लिखा आपने पॉइंट स्ट्रेस हार्मोन, दूसरा लिखो न्यूट्रिशन की कमी। लिखो पॉइंट, लिखो न्यूट्रिशन की कमी, NUTRITION, KI की, KMI कमी। लिखा, स्ट्रेस से विटामिन, मिनरल, और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। लिखो, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, ये जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। ओके। इसी वजह से एनर्जी डाउन होती है और हमारी इम्यूनिटी वीक होती है जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, और हम परेशान हो जाते हैं। किसी को कोई स्ट्रेस आता है, दिमाग में लोड पड़ता है ना, तो समझ लो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन की कमी है, इसकी वजह से हो रहा है भाई। आपके घर में शेक पड़ा है पर आप शेक का यूज नहीं कर पा रहे सही तरीके से। संजीवनी बूटी हनुमान जी ने दे दिया आपको, आप पी नहीं रहे हो। ठीक है, चलो। लिखो, जंक फूड क्रेविंग। लिखो, जंक फूड क्रेविंग, पॉइंट नंबर 3। स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी शुगर और फ्राइड फूड की क्रेविंग करती है। जब आपकी बॉडी में, मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्र पाल सर? तो मेरे को थम्स अप दिखा दो, मेरी आवाज आ रही है, वेरी गुड, शुक्र। चलो लिखो, जब आपकी बॉडी में न्यू क्रेविंग होती है, किसी चीज को खाने का मन करता है, मीठा खाने का, तीखा खाने का, या कुछ चटपटा खाने का, गोलगप्पे खाना है, गोलगप्पे, देखो पानी आ गया मुंह में, गोलगप्पे का नाम लेते हैं ये गोलगप्पे खाने का, इसका मतलब पता है क्या? आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, कमी है। स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी इन सब चीजों के ऊपर मन भटकाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ तो दे देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज चटपटी खाने का मन कर रहे हो तो आप खा लोगे, परंतु लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देंगे।
वेट गेन होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, बार बार बनना, क्योंकि एक दिन का ये न्यूट्रिशन की कमी, जंक फूड की क्रेविंग आपकी बॉडी की आदत बना देता है और आप इसको बार बार खाने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार बच्चे, वो जब मैगी खा लेते हैं, आप उनके लिए बना देते हो तो बच्चे फिर से जिद करते हैं, मम्मा मेरे को मैगी बना के दो ना, आपने पिछले हफ्ते बना के दी थी। हुआ था, ऐसा होता है ना, हमारे बच्चे हमें जिद करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। मम्मा पास्ता बनाओ, मम्मा मैगी बनाओ, मम्मा नूडल्स बना दो, है ना। क्यों? मम्मा पिज्जा मंगा दो। बिकॉज क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं, और हम अपने बच्चों को भी न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं दे पाते, और हमें क्रेविंग होती है, और हम अपने आप तो गलत करते हैं, अपने बच्चों से भी गलत करवा देते हैं। आपको चीज को समझना पड़ेगा, राइट। और लिखो, अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर, डाइजेशन इफेक्ट। डाइजेशन इफेक्ट, स्ट्रेस और इनडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये कॉमन हो जाता है जब आपकी बॉडी न्यूट्रिशन नहीं लेती प्रॉपर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, ऐसा नहीं है कि आपको जब आप शेक पीते हो तो सुबह पेट बिल्कुल फ्रेश साफ होता है, एकदम बिंदास, है ना। लगता है कितने लोगों के साथ है, पेट बहुत हल्का रहता है शेक पीने से। यस। तो मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है, आपके कब्ज की प्रॉब्लम, आपके पेट, आपके एसिडिटी को स्मूथ करता है, बिकॉज ये दुनिया का नंबर वन डाइट है। ओके, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ हेल्थी न्यूट्रिशन। अभी हम बात करेंगे हेल्थी न्यूट्रिशन को का सोल्यूशन क्या है। प्रोटीन रिच फूड स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। लिखो, सोल्यूशन क्या है कंट्रोल करने का। लिखो लिख लो, हल की अपने को रे, थोड़े इस गुस्से ਨੂੰ कंट्रोल करने दे ਲਈ, है ना। लिखो, सोल्यूशन, प्रोटीन रिच फूड स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, विटामिन, मिनरल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस बनाते हैं। विटामिन, मिनरल स्ट्रेस को, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। वाटर और हर्बल टी मतलब ए फ्रेश बॉडी को रिलैक्स करते हैं, अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं। लिखो, पानी और ए फ्रेश अंदर से सफाई करते हैं। और मैं कुछ न्यूट्रिशन के नाम बताता हूं आपको। हर्बल लाइफ शेक कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन देता है, जो स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी को सपोर्ट करता है। जब आपको गुस्सा आए, जब आपकी लड़ाई हो जाए हस्बैंड से, बच्चे कहना ना माने, बच्चे जिद करो, शेक बना के पियो तुरंत, और देखो कैसे आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम होगा। गॉट इट। मल्टीविटामिन बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कवर करता है, मल्टी ऑफ विटामिन। देखो, हर्बल टी ए फ्रेश स्ट्रेस को कम करता है, एनर्जी को बढ़ाता है। कितने लोगों को लगता है जब मैं ये ए फ्रेश पीता हूं तो मेरे अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है, थकावट दूर, आंखें खुल जाती है? कितने को लगता है, मेरे को बताओ। वेरी गुड, इसका मतलब आप सब लोग हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज करते हैं और अपनी सेहत से प्यार करते हैं। वेरी गुड, वेल डन। एलो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, एलो, ए एल ओ ई, एलो डाइजेशन को सपोर्ट करता है, जो स्ट्रेस में सबसे पहले वीक होता है। समझते हो ना। अच्छा देखो, आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है, पर आपको कोई लड़ाई होगी आपके आपके पड़ोसी से, आपकी भूख मर जाती है, सच है या नहीं, है ना। बताओ मेरे को, कितने लोगों से फील हुआ है, कितने लोगों ने लड़ाई की है, बताओ मेरे को, लड़ाई कितने लोगों ने की है कभी, कभी ना कभी तो बहस हुई है किसी न किसी से, किसी न किसी बात से। आप याद करना, जब आपको ये लड़ाई, आपको भूख लगी होगी ना, तो भूख मर जाएगी। इसका सीधा रिलेट है हमारे डाइजेशन से, लिख लो। और डाइजेशन को सपोर्ट करता है, जो स्ट्रेस में सबसे पहले वीक होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गुस्सा, ये दुख और ये सुख, ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है। यस या नो। ऐसा तो है ही नहीं भगवान आपकी झोली में, मेरी झोली में बहुत सारी खुशियां डाल देंगे, नहीं। ये दुख सुख स्ट्रेस लाइफ का पार्ट है, लेकिन
हमें हैंडल करना हमारे हाथ में है, उन्हें हैंडल करना हमारे हाथ में, कि हमें कैसे उनके ऊपर काबू करना है, कैसे हमें उनके ऊपर रिस्पॉन्स करना है। जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आता है। हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन एक पावरफुल टूल है जो स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी को बैलेंस करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने आप को हेल्थी रखिए। डेली न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए। खुद, सिर्फ आप खुद मत, अपने बच्चों को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, सबको जरूर यूज करवाइए। राइट। तो ये आज का कुछ टॉपिक था जो न्यूट्रिशन के ऊपर हमने बात की। और अभी हमारा टाइम ओवर होने वाला है, तो हम दो रिजल्ट जरूर यूज करें। कितने लोग हैं जो शेक अफ्रेश और प्रोटीन लेते हैं, बताइए मेरे को। कितने लोग हैं जो डेली शेक लेते हैं? वेरी गुड। तो हम तीन लोगों का रिजल्ट शेयर करवाएंगे जो एक्साइटेड है। कितने लोग एक्साइटमेंट के साथ अपना रिजल्ट शेयर करेंगे? एक्साइटमेंट का मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैंने अपना 15 किलो बॉडी मसल वेट गेन किया है। सो थैंक यू मेरे कोच तेजिंदर सिंह सर। बहुत ज्यादा एनर्जी वीक रहती थी, इम्यूनिटी वीक थी, खाने पीने का पता नहीं था, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, आज बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ इस क्लब की वजह से। ऐसे एनर्जी से कितने लोग रिजल्ट बोलेंगे, मैं उनका रिजल्ट शेयर करवाऊंगा। यहाँ पे कितना, ऐसा करके बताइए मेरे को जल्दी से, एनर्जी के साथ। वाह, वेल डन। चलो, सबसे पहले नाथ सिंह जी इनका रिजल्ट लेते हैं। वेलकम नाथ सिंह जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अनम्यूट करो। वेलकम नाथ सिंह जी, की रिजल्ट है ਤੁਹਾਡਾ?